जिले की बेटियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जब मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो मुझसे भी और भी अच्छा करोगे। जिसके अंदर हौसला होता है वो अपने हौसले से सब कुछ हासिल कर सकता है, और ऐसा ही झुंझुनू की 53 साल की भवरी शेखावत ने किया। पढ़ाई छोड़ने के 33 साल बाद भवरी ने पढ़ाई शुरू की और आज वो सेकंड ईयर की छात्रा है। भवरी शेखावत पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर से ग्रेजुएशन कर रही है। कुछ सीखने की चाह हो तो उम्र बाधा नहीं हो सकती। भवरी कहती है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। जब मेहनत की लगन हो और लक्ष्य प्राप्त करने का जोश हो तो कुछ भी किया जा सकता है। भवरी ने 51 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास की थी। 12वीं में अधूरी रह गई थी पढ़ाई, तो उसके बाद से मुझे हमेशा रहता था कि मुझे 12वीं करनी है, ग्रेजुएशन करना है। फिर आजकल के बच्चों को मैं जब 90% ऐसे लाते हुए देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सोचती थी कैसे पढ़ते हैं बच्चे, अपन लोग भी कोशिश करें एक बार। तो इसीलिए फिर राजेंद्र सिंह भाटी है, उनका मुझे बहुत रहा। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा आप कहाँ तक पढ़ी हुई हो, फिर उन्होंने मुझे ओपन बोर्ड के बारे में बताया। तो उन्होंने मेरी मदद की, तो फिर मैंने ओपन बोर्ड के लिए फॉर्म भरा JB से मल्टीपर्पज़ स्कूल से, और बस। झुंझुनू के विवेक नगर में रहने वाली भवरी शेखावत गृहिणी है। भवरी के पति सुरेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू के जिले कोर्ट में वकील हैं। भवरी शेखावत ने 1986 में महाराष्ट्र बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की थी। 10वीं पास करने के बाद ही उनकी शादी हो गई। भवरी शेखावत बताती है कि यहाँ से हालात और माहौल नहीं था कि आगे की पढ़ाई जारी रख सके, लेकिन पढ़ने की ललक थी, आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। ससुराल की स्थितियाँ अनुकूल नहीं होने के कारण अपनी इच्छाओं को दबा दिया। पढ़ नहीं सकी, लेकिन मन था कि मैं ग्रेजुएशन जरूर करूंगी। 1986 में 10वीं की थी। उसके बाद कोई पारिवारिक कारण से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। फिर मेरी शादी हो गई राजस्थान में। उसके बाद मेरे पति भी मुझे हमेशा कहते रहते थे कि आप आगे की पढ़ाई करो। उसके बाद मुझे राजेंद्र सिंह भाटी से भी काफ़ी मेरे हस्बैंड ने किया, तो उसके बाद में मैंने पढ़ाई शुरू की थी। जिले की बेटियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जब मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो मुझसे भी और भी अच्छा करोगे। और हर माँ बाप को, सास ससुर को भी अपनी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़े वो सब। भवरी को किताबों से बहुत लगाव था। इसके बाद भवरी ने 2019 में ओपन बोर्ड से फॉर्म भर दिया और घर के कामकाज के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगी। इसके साथ कब पढ़ते पढ़ते 4 से 5 घंटे गुजर जाते पता ही नहीं चलता। वहीं भवरी पर घर परिवार के लोगों को यहाँ तक कि पति तक को विश्वास नहीं था कि भवरी 12वीं कक्षा को पास कर लेगी। पर भवरी सिर्फ पास नहीं हुई, बल्कि राजस्थान में सबसे अधिक नंबर भी हासिल किए, जिसके चलते उन्हें मीरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। शादी से पहले इन्होंने मैट्रिक महाराष्ट्र बोर्ड से उत्तीर्ण किया था, और उसके बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद में यहाँ आ गई। उसके बाद में कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि वो नहीं पढ़ पाई। और बाकी तो हमेशा कहती थी कि साहब मुझे पढ़ना है, लेकिन वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाई। और इसमें इन्होंने परीक्षा दी, काफ़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई करके उन्होंने ये परीक्षा दी थी। इसमें मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि साहब इन्होंने जिला टॉप किया है, मेरिट में नंबर आया है, इनको मीरा पुरस्कार मिला है सरकार की तरफ से। इसके लिए मैं बहुत ही खुशी हुई मुझे इस बात के लेकर के। एक तरफ जहां पढ़ाई करते समय भवरी के मन में कई सवाल थे, तो वहीं लोगों ने भी भवरी को पढ़ने की वजह से काफी ताने दिए, लेकिन भवरी ने उनसे टूटने की जगह अपनी हिम्मत को बढ़ाया और 2020 में 12वीं कक्षा में पास होकर सबको चौंका दिया।